डिस्कस करेंगे ड्यूअल स्लोप इंटीग्रेशन टाइप एटीसी। तो जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है उसको समझा देते हैं। देखो, एनालॉग इनपुट और रेफरेंस इनपुट ये दोनों रहेंगे, तो बारी बारी से बेसिकली दो स्लोप बनने हैं। एक स्लोप ये वाला है तो ये इनपुट से बनना है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है एनालॉग जो इनपुट जो दे रहे हो उसकी पोलैरिटी क्या है, और जो एनालॉग इनपुट जो वोल्टेज है उसकी पोलैरिटी और जो रेफरेंस इनपुट है उन दोनों की पोलैरिटी एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो अगर एक में पॉजिटिव स्लोप आ रहा है तो दूसरे में नेगेटिव स्लोप आना चाहिए। ऐसे ही अगर नीचे हो सकता है कि नेगेटिव स्लोप आए, है ना, एनालॉग इनपुट से, अगर उसकी पोलैरिटी इसके जस्ट अपोजिट है, तो जो रेफरेंस वोल्टेज है उसकी क्योंकि पोलैरिटी अपोजिट है तो फिर पॉजिटिव स्लोप आएगा। ठीक है जी। तो इस सर्किट में एक इंटीग्रेटर है, कंपरेटर है, फिर एक कंट्रोल लॉजिक है। कंट्रोल लॉजिक का काम है इस स्विच को, है ना, जो एनालॉग इनपुट है उससे तो एक सर्टेन टाइम, तो जो भी वो टाइम डिफाइन होता है डिजिटल काउंटर से, ठीक है ना। तो डिजिटल काउंटर में जो भी मैक्सिमम उसकी काउंटिंग वैल्यू है, जैसे सपोज करो एन बिट का है तो टू द पावर एन उसकी काउंट वैल्यू हो गई, तो टू द पावर एन और साथ में फिर क्लॉक, तो क्लॉक का एक क्लॉक का जो टाइम पीरियड है उसकी मल्टीपल में इतने टाइम तक उसको यहाँ पर कनेक्ट करके रखना पड़ता है। ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब वो एनालॉग इनपुट वाला उतने टाइम के लिए जो भी स्लोप बन के आएगा, है ना, तो इंटीग्रेटर का जो कैपेसिटर है वो चार्ज रहेगा, है ना, उसके अंदर वो स्टोर रहेगी वोल्टेज। फिर यहाँ से हटा के फिर इसको लगा देते हैं रेफरेंस इनपुट से जो उसके अपोजिट में है, और फिर उसके बाद जो रेफरेंस जो इनपुट है उसका जो एक तरह से जो स्लोप है वो कांस्टेंट स्लोप है। ठीक है। तो जैसे ये वाला जो स्लोप है ये सब कांस्टेंट है, ये सारे स्लोप, पर ये वाले जो स्लोप है ये सब वेरी कर रहे हैं, पर क्योंकि जो टाइम है वो टाइम फिक्स है। ठीक है। और इधर वाला जो है जब रेफरेंस से कनेक्ट करते हैं तो वो कांस्टेंट स्लोप है ना, रेफरेंस वोल्टेज है, कांस्टेंट है। तो जो जो नेगेटिव स्लोप बनेगा तो वो जब तक जीरो नहीं आ जाता है, तो चाहे वो अगर स्मॉल एम्पलीट्यूड है एनालॉग इनपुट का तो स्टार्ट होता है वहाँ से, क्योंकि कैपेसिटर में ये सब ये जो पीक है, हाँ, तो कैपेसिटर इतने पीक तक चार्ज हो जाता है। अब कैपेसिटर को अपोजिट पोलैरिटी वाला इनपुट दिया जाता है, तो फिर क्या है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होता है। जो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होता है तो यहाँ पर आएगा जीरो पे, तो जब जीरो पे आएगा तो कंपरेटर क्या है, इधर से एक जो भी यहाँ पर आउटपुट निकल रहा है उसका जस्ट रिवर्स आउटपुट देगा, और जैसे ही देगा तो काउंटिंग जो है स्टॉप हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी मेंशन नहीं है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो साइन चेंज कर रहा है। ठीक है। तो अगर यहाँ पर इससे ज़्यादा है, ग्राउंड से ज़्यादा है तो अलग है, पर जब वो जीरो हो जाएगा तो इससे मतलब जीरो से नेगेटिव तरफ जाएगा तो इधर नेगेटिव, यानी जीरो माइनस बोल सकते हैं। जीरो माइनस पे जस्ट अपोजिट आउटपुट आएगा, तो ये होगा स्टॉप काउंट, और यहाँ से काउंटिंग स्टॉप हो जाएगी। तो जितना जो इसका टाइम पीरियड है ना, उसके ही प्रोपोर्शनल जो है इसका जो हमारा एनालॉग इनपुट है उसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है। उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, जो भी क्लॉक वाला है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं डिजिटल काउंटर में, बेसिकली क्लॉक को काउंट करता रहता है। ठीक है। तो ये वाला सर्किट कुछ इस तरह का है। तो ये वाला है जो सर्किट है, ये है बेसिकली डिजिटल वोल्ट मीटर का। तो यहाँ पर क्या है, एक रैंप जनरेटर बनाया है ना, तो यहाँ पर तो ड्यूअल स्लोप है, ये सिंगल स्लोप वाला है। ठीक है। तो इसमें क्या है, दो कंपरेटर लगाए, ग्राउंड कंपरेटर लगाया, ये कंपरेटर लगाया है। ठीक है। तो ये नेगेटिव स्लोप जनरेट करता है रैंप जनरेटर। ठीक है। और यहाँ पर भी नेगेटिव है डीसी इनपुट पे भी। ठीक है। वैसे बेसिकली इसको आप समझने के लिए आप चले जाओ, मैं लेक्चर जो है वो वाला जो लेक्चर है मैं शेयर कर देता हूँ, उसमें वेव फॉर्म फिर बहुत सारी बनानी पड़ेंगी समझाने के लिए। तो अभी यही मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि इसमें वेव फॉर्म कौन से बनाऊँ, है ना। इसको अगर मैं पॉजिटिव स्लोप में लेता हूँ तो फिर ये भी पॉजिटिव लाना पड़ेगा। ठीक है। और फिर ये यहाँ पर कंपरेटर के इसके ये दोनों चेंज करने पड़ेंगे। तो मैं आई बटन में इसका कितना टाइम हो रहा है, 14 इस पर आई बटन आएगा, और ऊपर उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस वाला ये वाला लेक्चर खुल जाएगा। ठीक है। ये वोल्ट मीटर वाला है, डिजिटल वोल्ट मीटर। ठीक है जी। तो उसमें मैंने वो डिस्कस किया हुआ है वेव फॉर्म के साथ, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद तो जैसे यहाँ पर डिजिटल काउंटर है तो वो क्लॉक जो भी आती रहेंगी उसको काउंट करता रहेगा इस पीरियड की, तो इतनी को काउंट नहीं करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की काउंट करेगा। और ये जो डिजिटल काउंटर की जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल है किसके, एनालॉग इनपुट के मैग्नीट्यूड के। और बस आपका डिजिटल आउटपुट मिल गया। अब आते हैं मेन सर्किट पे। तो यहाँ पर फिक्सेड जो टाइम इंटरवल है ये फिक्स है, यहाँ पर ये वेरिएबल है। ठीक है।
और इसमें एक चीज़ और है ऊपर, जो ये स्लोप है ये वेरिएबल है, टाइम फिक्स है। जब एनालॉग जब हमारा इनपुट जो है, इनपुट वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं इंटीग्रेटर को, तो वेरिएबल स्लोप आता है ना। तो वेरिएबल स्लोप का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा होगा, साइन वेव नहीं है ना। तो कम या ज़्यादा का मतलब है मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। तो ये दिखाया है 3 इनपुट को लेके अलग अलग। तो इसका मैग्नीट्यूड सबसे कम था, स्मॉलर था, है ना, ये लार्जर है तो स्लोप लार्जर आएगा, है ना, इस तरह का। तो यहाँ पर क्या है, जो टाइम इंटरवल है वो फिक्स है, ठीक है, तो पर स्लोप वेरी करता है। फिर दूसरे केस में क्या किया है, स्लोप को फिक्स रखा है, क्योंकि जो रेफरेंस वाला है, जो वोल्टेज, जो रेफरेंस वोल्टेज है और आरसी का जो है वो फिक्स है सब, है ना। तो इस तरह इसको रखा हुआ है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो टाइम जो है वो वेरिएबल है, जो टाइम इंटरवल है वो सबका वेरिएबल है। इसमें यहाँ पर आया, इसमें इतना टाइम आया, इसमें इतना टाइम आया, यहाँ से, है ना। ऊपर जो स्लोप है वो सबका फिक्स है। चलिए अब आगे आते हैं। अब स्लोप क्यों फिक्स है, टाइम पीरियड फिक्स, जो फिक्स वाला टाइम पीरियड है वो क्यों लिया है उसको समझो। ये आरसी है हमारा, और एक जो कैपेसिटर को फुली चार्ज होने के लिए एक आरसी टाइम कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है ना। तो जो आरसी टाइम कांस्टेंट है वो है T1 के इक्वल उस पार्टिकुलर डिज़ाइन के लिए। तो ये वेरी करता है, वेरी करेगा किस पे, आरसी की वैल्यू पे। आरसी की वैल्यू अगर कोई फिक्स है तो उस पर T1 निकल के आएगा, तो उसको बोलते हैं चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ पर कैपेसिटर है, आरसी टाइम कांस्टेंट बनेगा ऑब्वियसली, ठीक है। और वो ही डिसाइड करता है, जो आरसी टाइम कांस्टेंट है वही डिसाइड करता है कि कितनी इनपुट जो मतलब जो उसकी रेंज है, इनपुट की रेंज वो कितनी लें, ठीक है। तो एक मैक्सिमम रेंज भी होगी कि जिसको ये एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कि किसी भी मैग्नीट्यूड का आप उसमें इनपुट लगा देंगे और वो आउटपुट करेक्ट बताएगा, ठीक है। तो जो कैपेसिटर की रेंज है चार्ज होने की, अगर उससे ऊपर चार्ज नहीं होगा तो फिर वो आगे स्लोप जाएगा नहीं, और वो फिर क्या है, वो इनकरेक्ट वैल्यू बताएगा। तो जो मैक्सिमम है वो वैल्यू बताएगा, है ना। तो इस तरह का है। तो चलते हैं। तो आरसी टाइम कांस्टेंट से डिसाइड होता है कि फिक्स्ड टाइम इंटरवल कितना है। दूसरा है दूसरा क्या है, अब आरसी फिक्स हो गया, वहाँ पीक बन गया। चलो इसकी वर्किंग डिस्कस करते हैं। तो कंट्रोल लॉजिक पे सबसे पहले स्टार्ट जब ऑप्शन करेंगे तो कंट्रोल लॉजिक क्या करेगा, यहाँ पर ये स्विच जो है इसको कनेक्ट कर देगा, जो हमारा इंटीग्रेटर का जो है टर्मिनल, इसको कनेक्ट कर देगा वी ए से। अब यहाँ पर मैंने 2 दिए हैं, है ना। तो ये यहाँ पर जो देखो वी रेफरेंस की, और ये तो है वी ए इनपुट और ये है वी रेफरेंस, दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने क्योंकि इसको पॉजिटिव लिया है तो जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा। वजह ये है कि जो इंटीग्रेटर है ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है, तो इंटीग्रेटर का आउटपुट जो है वो नेगेटिव आता है अगर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वाले ले रहे हैं तो, ठीक है ना। तो इधर चलते हैं, और फिर इसने कनेक्ट कर दिया इनपुट से, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो भी कैपेसिटर है उसके अक्रॉस वोल्टेज आनी शुरू हो जाएगी। तो वो जो वोल्टेज है वो है V0, ठीक है। और ये इंक्रीज़ होती जा रही है, तो V0 इक्वल्स टू हो गया V1 एक टाइम पे, ठीक है। तो V1 है जो मैक्सिमम है, जो इसका चार्जिंग कांस्टेंट जो है आरसी क्या बोलते हैं, कैपेसिटर चार्जिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं, है ना। हाँ, तो चार्ज कांस्टेंट है कैपेसिटर का, आरसी टाइम कांस्टेंट। तो जो इसका स्लोप बनेगा वो होगा, है ना, वो बनेगा वी ए डिवाइड बाई आर सी से, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ से आया स्लोप वी ए डिवाइड बाई आर सी। तो आते हैं इक्वेशन पे। तो जो आर सी वाली है इक्वेशन इंटीग्रेटर की, वो है चेंज इन आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू -1 डिवाइड बाई आर सी। तो ये -1 डिवाइड बाई आर सी है ये वाला, है ना। तो 1 डिवाइड बाई आर सी और वीन, तो वीन यहाँ पर क्या है, तो वीन तो यहाँ मैंने कॉमन लिखा हुआ है। तो जब इससे कनेक्ट करोगे तो वीन इक्वल्स टू वी हो जाएगा, और जब रेफरेंस वाले से कनेक्ट करोगे तो वीन इक्वल्स टू वी रेफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया वी ए डिवाइड बाई आर सी, सिंपल है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा स्लोप, और ये जो स्लोप है ये डिपेंड करता है वी इन के मैग्नीट्यूड पे, है ना, या वी ई के मैग्नीट्यूड पे, ठीक है जी। तो अच्छा, तो पहला फर्स्ट वाला काम हो गया हमारा, और जो कैपेसिटर पीक जो उसका चार्ज हुआ है उस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको मान लिया V1 है, ठीक है जी। अब इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। तो V1 इक्वल्स टू बना हमारा यहाँ पर, तो V1 क्या आएगा, अब जो है यहाँ पर ये वाला, ये तो इक्वेशन बन गई चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। अब चेंज इन आउटपुट वोल्टेज क्या है, तो जो फाइनल वोल्टेज है ना, नहीं, जो हमारी इनिशियल माइनस फाइनल,
हाँ, इनिशियल माइनस फाइनल ही होगी चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। T1 से T2 की तरफ ले रहे हैं ना अभी, ठीक है। तो T1 में जो इनिशियल वोल्टेज है वो थी हमारी 0 और फाइनल है V1, ठीक है। तो ये बन गया -V1 -1 डिवाइड बाई RC VA मल्टीप्लाई बाई T1 माइनस T2। तो T1 माइनस T2 ये टाइम है, तो इनिशियल टाइम जब से हमारा कन्वर्जन ये जो हमारा स्लोप स्टार्ट हुआ और जहाँ पर ये स्टॉप हुआ। अब T1 क्या है? T1 है RC जो टाइम कांस्टेंट है। अब RC टाइम कांस्टेंट जो है वो डिपेंड करता है काउंटर की मैक्सिमम वैल्यू पे, ठीक है। तो काउंटर की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है T1 इक्वल्स टू द पावर n। अगर n बिट का हमारा काउंटर है तो टू द पावर n बाइनरी काउंटर मान रहे हैं, है ना। तो टू द पावर n तक काउंट करेगा, ठीक है। और एक काउंट यानी एक इंक्रीमेंट में एक क्लॉक की जरूरत पड़ती है, ये वाली क्लॉक पल्स है तो उसकी मल्टीप्लाई कर दी TC से, तो ये पूरा टाइम पीरियड हो गया, है ना। तो जो भी मैक्सिमम इसकी है काउंटिंग एबिलिटी टू द पावर n मल्टीप्लाई बाई TC। अच्छा, तो कितने टाइम स्पैन में जो T1 है वो है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ठीक है। यहाँ पर लिखा है टू द पावर n डिवाइड बाई क्लॉक रेट, तो क्लॉक रेट भी लिख सकते हो, ठीक है। नहीं तो यही रहने दो, टू द पावर n मल्टीप्लाई बाई TC। फिर आते हैं इस वाले पे, ये वाला जो टाइम है ये है हमारा डिस्चार्जिंग, जो कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज हो रहा है। तो Tx इक्वल्स टू क्या है? तो Tx इक्वल्स टू है जो हमारा डिजिटल काउंट है, जो इसका काउंट वैल्यू है डिजिटल काउंट, ठीक है, n मल्टीप्लाई बाई TC, ठीक है। क्योंकि ये वेरिएबल है तो यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो काउंट है उसने जो भी काउंट किया, जो काउंटर की जो भी वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? T से। T क्या है? बेसिकली वही है हमारा क्लॉक का टाइम पीरियड। इसको मैंने C यहाँ पर मेंशन किया नहीं, तो ये TC है, ठीक है। ऐसे T1 इक्वल्स टू की पावर n मल्टीप्लाई बाई TC और Tx इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाई TC, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब यहाँ से इसका टाइम पीरियड देख सकते हैं कितना है। तो Tx इक्वल्स टू है T3 माइनस T2, तो T3 माइनस T2, ठीक है। और ये इक्वल्स टू क्या है? n मल्टीप्लाई बाई TC, और n क्या है? जो इस काउंटर का डिजिटल काउंट वैल्यू है, ठीक है जी। अब ये जो स्लोप है ये कॉमन है यहाँ से लेके ये V1 तक। तो पहला स्लोप है तो यहाँ पर ये फाइनल वैल्यू है, और इस वाले स्लोप के लिए इनिशियल वैल्यू है और फाइनल वैल्यू है 0, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू, ये कैपेसिटर के लिए जनरल इक्वेशन है, मतलब जो इंटीग्रेटर है उसके लिए जनरल इक्वेशन है ये। तो पहले तो जो हमारा नेगेटिव स्लोप है जो एनालॉग इनपुट से है ना, उससे हमने ये इक्वेशन लिख दी, ठीक है। तो इनिशियल टाइम जो इनिशियल बेसिकली इनिशियल आउटपुट वोल्टेज माइनस फाइनल आउटपुट वोल्टेज, तो 0 माइनस V1 इक्वल्स टू -1 डिवाइड बाई RC VA इनिशियल टाइम माइनस फाइनल टाइम T2। अब Tx के लिए, अब इनिशियल टाइम कितना है? जो इनिशियल टाइम है T2 और इनिशियल जो आउटपुट वोल्टेज है वो है V1, तो V1 माइनस 0 फाइनल वैल्यू जो है, तो V1 माइनस 0 तो पॉजिटिव में आएगा, -1 डिवाइड बाई RC क्योंकि नेगेटिव है टर्मिनल हमारा ये इंटीग्रेटर का, और -VR, तो VR जो है उसके जस्ट अपोजिट पोलैरिटी में, तो इसलिए से -VR, और T2 माइनस T3। अब क्या करा है? V1 और V इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वेट कर दिया, ठीक है जी। अब इक्वेट करने में अब इधर आ जाते हैं जब इनको इक्वेट किया तो ये यहाँ पर ये माइनस है, इधर भी माइनस है, और इधर T1 माइनस T2, हमें चाहिए T2 माइनस T1। जब इसको T2 माइनस T1 बनाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये माइनस V1 रहेगा। अब इधर आते हैं, यहाँ पर चाहिए T3 माइनस T2, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गए, पर जब T3 माइनस T2 करेंगे तो एक माइनस और बाहर निकल के आएगा, तो V1 पे माइनस लगा सकते हो, तो -V1 और -V1, ठीक है। तो ये दोनों हो, ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो ये पे यहाँ पर क्या आया? VA डिवाइड बाई RC, और T1 माइनस T2 बन के आया, जो सॉरी T2 माइनस T1 बन के आएगा टू की पावर n मल्टीप्लाई बाई TC, ये बन के आ गया। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन का है, तो ये जो आया फर्स्ट इक्वेशन से आया, और ये जो आया सेकंड इक्वेशन से आया, ठीक है। यहाँ पर T3 माइनस T2 इक्वल्स टू है डिजिटल काउंट मल्टीप्लाई बाई TC, ठीक है जी। अब VA को इन टर्म्स ऑफ n निकाल दिया, तो ये हमारा फाइनल वैल्यू आ गई, ठीक है। तो जो VR देखो कांस्टेंट है, और जो काउंटर है वो भी हमारा कांस्टेंट है, टू की पावर n तक काउंट करेगा अगर n बिट का है तो। अब n जो है ये वेरिएबल है, ठीक है ना। मैक्सिमम काउंट तो ठीक है टू की पावर n है, पर उसके बीच में ही कहीं काउंट करेगा, है ना, तो वो है हमारी n।
तो n जो है प्रोपोर्शनल टू है VA, तो VA जो है प्रोपोर्शनल किसके हैं, n के। तो एम्पलीट्यूड जो है एनालॉग इनपुट का वो प्रोपोर्शनल है डिजिटल काउंट के, ठीक है। और कब, जब VR और 2 की n जो है हमारे वो कांस्टेंट हो। और इंडिपेंडेंट किसके है, RC एंड TC क्लॉक टाइम पीरियड के, ठीक है जी। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो ये हो गया। अब आते हैं दूसरे ऑब्जर्वेशन पे। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है, जो इसका नॉइस जो रिजेक्शन है, तो नॉइस रिजेक्शन जो है वो एक्सीलेंट है, ठीक है। क्योंकि एक जो RC का जो टाइम कांस्टेंट है ना, यानी T1 जो है उतने पीरियड तक वो इनपुट को कनेक्ट करता है। फिर बाकी टाइम बस उसको एक बार होने के बाद कैपेसिटर को जो चार्ज हो जाता है जो मैक्सिमम है, उसके बाद इनपुट को हटा देते हैं। तो उतने टाइम पीरियड में अगर उसके मल्टीपल में कुछ भी यहाँ पर लिखा है ऐसे सिग्नल हुज पीरियड और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द T1, तो अगर AC सिग्नल जो है मल्टीपल है इस टाइम पीरियड के T1 के, जिसमें उसको हम कनेक्ट करते हैं सर्किट के साथ, तो वो उस पीरियड में देता है। अगर वो AC जो सिग्नल है उसके मल्टीपल में है T1 के, तो एक्सेलेंट नॉइज रिजेक्शन देता है उस टाइम में, ठीक है जी। अब इसका जो डिसएडवांटेज ये है कि एक तो टाइम बहुत लेता है। तो पहले ही काउंट वाले से परेशान थे, तो वो तो जीरो से और काउंट तक कर रहा था। यहाँ पर तो दो हैं, एक आपका जीरो से काउंट करने के लिए एनालॉग के लिए, मतलब जो इनपुट के लिए, और फिर दूसरा स्लोप है रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो ये जो है कन्वर्जन टाइम इसका ज़्यादा है, ठीक है, सिंगल रैम से भी ज़्यादा है। पर ये जो दोनों बातें हैं ये अच्छी है। तो एक तो सर्किट स्टेबल है, जो आउटपुट के जो है वो एक्यूरेसी अच्छी है, तो इसका ये बेटर पॉइंट है। और फिर नॉइस के इशू से भी ये अच्छा है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है, दूसरा अब इसमें एक और चेंज कर सकते हैं। एग्ज़ाम में किसी भी तरह का आ सकता है। अब एग्ज़ाम में आ जाए कि इसको ये पोलैरिटी चेंज हो जाए दोनों की, VA जो हमारा नेगेटिव हो और जो रेफरेंस हो वो है ना ये पॉजिटिव हो जाए, तो स्लोप बनेगा फिर इस तरह का, ठीक है। अब इसमें दूसरी तरह का है। अब ये तो हमने इस इक्वेशन से निकाला, आप वैसे भी निकाल सकते हैं, है ना। जो I इक्वल्स टू बनता है VA डिवाइड बाई RC, ठीक है। और जो स्लोप है वो बनेगा हमारा, यहाँ पर ये V1 है, ये हमारा क्या है यहाँ पर 0। तो ये जो टाइम पीरियड है, तो V1 डिवाइड बाई T1 निकाल लेंगे, तो ये हमारा ये भी स्लोप बनेगा। तो V1 डिवाइड बाई T1 इक्वल्स टू VA डिवाइड बाई RC बन रहा है इस केस में। अभी तो जो निकाला है हमने निकाला है डिजिटल काउंट के, ठीक है। अब यहाँ पर अगर टाइम पीरियड ही दिया हो कि TX दिया है और T दिया है, तो डिजिटल काउंट वगैरह कुछ नहीं दिया, तो उस फार्मूले के लिए आपको ये मेथड भी पता होना चाहिए। तो दोनों इसमें न्यूमेरिकल हो जाएंगे दोनों तरह के। अगर डिजिटल काउंट दिया है, नंबर ऑफ बिट दिए हैं उसके, रेफरेंस की वैल्यू दी है, तो VA निकाल लो। अब अगर दूसरा केस है कि उसमें सिर्फ टाइम पीरियड दिए हुए हैं, V रेफरेंस दी है, तो VA निकालना है, तो कैसे निकाल लोगे, ठीक है। तो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला इसमें आपको यूज़ करना है। तो ये वाला जो स्लोप है VA डिवाइड बाई RC इक्वल्स टू है, यहाँ पर जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो है V1 डिवाइड बाई T1। तो V1 डिवाइड बाई T1 इक्वल्स टू VA डिवाइड बाई RC। तो ये तो बना इसके लिए। दूसरा है स्लोप ये वाला, इसके लिए V रेफरेंस डिवाइड बाई RC स्लोप है, और यहाँ पर जो बनेगा V1 डिवाइड बाई TX बनेगा स्लोप, ठीक है। तो V1 डिवाइड बाई TX इक्वल्स टू V रेफरेंस डिवाइड बाई RC, ठीक है जी। इन दोनों को क्या कर देंगे, V1 यहाँ से निकाल लो, V1 यहाँ से निकाल लो, दोनों को इक्वेट कर दो, तो बनेगा TX इक्वल्स टू VA डिवाइड बाई V रेफरेंस T, ठीक है जी। तो अब इसमें दोनों तरह के न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी बस यहाँ पर इसको इतना ही रहने देते हैं। और कैसी वीडियो लगी और तो प्लीज़ उसको चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, ऑलराइट। और इसमें अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, अदरवाइज अप्रिशिएट करें। चलिए इसको यहीं रोकते हैं। थैंक यू।